क्या क्रेवन द हंटर का क्रॉसओवर स्पाइडरमैन के साथ कंफर्म कर दिया गया है? टॉम क्रूज की कहां और कैसे जान जाते जाते बची थी? कैसा शॉकिंग रिएक्शन देखने को मिला है ऑडियंस का ओपेनहाइमर मूवी को लेकर? किसे बनाया गया है नया सुपरमैन और नई लोएस लेन? और हेनरी कैविल का डिपार्चर विचर सीरीज में किस तरह से दिखाया जाएगा? हे गाइस, वेलकम टू गेमोको न्यूज एपिसोड नंबर 24। और आज की इस वीडियो में हमारे पास ऐसे ही कई सारे गजब के अपडेट्स हैं, जिन सबसे अपडेटेड होने के लिए हेडफोन लगा लीजिए और आराम से बैठ जाइए। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपको स्वागत है गेमोको हिंदी की कॉर्पोरेट वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जैसा कि मैंने आपको पिछले हफ्ते द सीक्रेट इन्वेजन सीरीज के एआई वाले पंगे के बारे में बताया ही था, जिसमें बहुत सारे लोगों को एक्चुअली इस बात का कंसर्न था कि मार्वल स्टूडियोज एक्चुअली विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट के जॉब के बजाय एआई का इस्तेमाल कर रहा है। बट इसी चीज पर एक बहुत ही भारी मजाक उड़ाया द बॉयज सीरीज के प्रोड्यूसर और वीएफएक्स सुपरवाइजर स्टीफन फ्लीट ने, जिन्होंने ट्विटर पर होमलैंडर का एक डिसफिगर्ड एआई जनरेटेड फोटो अपलोड किया। एंड एक्चुअली लोग यहाँ पर तुरंत समझ गए कि वो यहाँ पर किसको टारगेट कर रहे हैं और वो यहाँ किसका मजाक उड़ा रहे हैं। इसके साथ साथ बॉयज के यूनिवर्स से ही दो और खबरें निकल कर आ रही हैं, जहां पर बॉयज सीजन 4 को अपेरेंटली इंडेफिनेटली डिलीट कर दिया गया है, जिसे यहाँ पर इस सीरीज के को क्रिएटर एरिक क्रिप्के ने खुद ही सबके सामने रिवील किया। और मेनली यहाँ पर इस चीज का सबसे बड़ा जिम्मेदार WGA स्ट्राइक ही है। और उनके हिसाब से सीरीज के खत्म होने के बावजूद भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं और उन्हें दोबारा लिख के ADR के थ्रू रीडब किया जाता है, और वही फिलहाल इस समय नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण इस शो को डिले किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप भी होमलैंडर को आइडलाइज करते हैं तो इस चीज पर खुद इस कैरेक्टर के एक्टर यानी एंथनी स्टार ने कमेंट करते हुए कहा है कि इन्हें एक्चुअली मालूम है कि कैरेक्टर बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है, लेकिन उनके हिसाब से बहुत सारे लोग ये बात एक्चुअली भूल जाते हैं कि होमलैंडर एक विलन है। इसके अलावा सोनी ने इस बात को काइंड ऑफ रिवील कर दिया है कि आने वाले टाइम में सोनी पिक्चर्स के अंदर जो हमें क्रेवन द हंटर मूवी दिखने वाली है, उसका इवेंचुअली क्रॉसओवर स्पाइडरमैन से जरूर होगा। जहां पर स्पेसिफिकली इस सिनॉप्सिस के अंदर एक लाइन है जिसमें बताया गया है सेट बिफोर हिज नोटोरियस वेंडेटा विद स्पाइडरमैन। अब ये चीज एक डायरेक्ट रेफरेंस है स्पाइडरमैन की तरफ, लेकिन अभी फिलहाल कौन सा स्पाइडरमैन ये अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है। वहीं पर दूसरी ओर स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के फिल्म मेकर से इस बात को जब पूछा गया कि क्या ग्वेन स्टेसी की दूसरी अल्टरनेट वेरिएंट्स भी हैं, तो उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि हाँ बेशक हैं। और ये चीज बेसिकली फैंस के लिए एक काइंड ऑफ कंफर्मेशन हो सकती है टोबी मैगवायर के यूनिवर्स की ब्राइस डालस हावर्ड वाली ग्वेन स्टेसी और एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स की एमा स्टोन की ग्वेन स्टेसी को एक बार फिर से देखने की। इसके अलावा मॉर्टल कॉम्बैट 2 हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाला है, जिसकी फिल्मिंग एक्चुअली चल रही है। और इसी मूवी के अंदर द बॉयज सीरीज में बिली बुचर का रोल प्ले करने वाले कार्ल अर्बन जॉनी केज का रोल प्ले कर रहे हैं। अब यहाँ पर उनका पहला लुक एक्चुअली टीज कर दिया गया है, जिसमें मॉर्टल कॉम्बैट 2 मूवी के प्रोड्यूसर टॉड गार्डनर ने अपने ट्विटर पर इस फोटो को अपलोड किया, जिसमें हमें कार्ल अर्बन के जॉनी केज का ठीक ठाक लुक देखने को मिल रहा है। इसके अलावा द फेमस क्लिफ जंपिंग सीक्वेंस जो हमें मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 मूवी के अंदर दिखने वाला है, टॉम क्रूज के हिसाब से ये स्टंट बहुत ज्यादा बुरा हो सकता था। जहां पर उन्होंने ET कनाडा को एक इंटरव्यू में बताया कि स्टंट के दौरान एक बार उन्होंने अपने पैराशूट को जंप के बाद नीचे पहाड़ी के पास काफी करीब खोला था, जिसके कारण वो पैराशूट पहाड़ से भिड़ते भिड़ते बचा और उनकी जान जाते जाते बची थी। इसके अलावा चैड स्टेहाल्स्की ने comicbook.com के साथ एक इंटरव्यू में इस बात को रिवील किया कि वो जल्द ही जॉन विक 4 का एक डायरेक्टर कट भी रिलीज करने वाले हैं, जिसके अंदर 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा फुटेजेस होंगी, जिसमें एक द फ्राउ नाम का कैरेक्टर भी हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ट्रैकर के साथ एक डिलीटेड सीन और कई सारे छोटे मोटे एक्शन सीक्वेंसेस भी इस मूवी में जोड़े जाएंगे। इसके अलावा ओपेनहाइमर मूवी का सबसे पहला रिएक्शन आ गया है और इसने बहुत सारे लोगों को शॉक में डाल दिया है। जहां पर द वायर्ड के साथ एक इंटरव्यू में क्रिस्टोफर नोलन ने इस बात को कंफर्म किया कि बहुत सारे लोग जो इस मूवी की स्क्रीनिंग को अटेंड करने आए थे, उनमें से बहुत सारे लोग काफी ज्यादा डेवस्टेटेड और काफी ज्यादा शॉक हालत में वापस गए हैं। जहां पर इस मूवी के अंदर एक फियर का भी एलिमेंट है जो लोगों को एक्चुअली महसूस होने वाला है, और कैरेक्टर और उनके रिलेशनशिप्स भी लोगों पर काफी ज्यादा प्रभाव डालेंगे। इसके अलावा जैसा कि जोनाथन मेजर्स के बारे में फिलहाल कुछ भी सुनने को नहीं मिल रहा है, द इनवर्स के साथ एक इंटरव्यू में एंथनी मैकी ने काइंड ऑफ जोनाथन मेजर्स को डिफेंड करते हुए ये कहा है वो ऐसे देश में रहते हैं जहां पर कोई तब तक गिल्टी नहीं माना जाता है जब तक उसका अपराध प्रूव नहीं होता। ऐसे में हर कोई इनोसेंट ही होता है। सोसाइटी के बारे में तो वो नहीं जानते, पर उनके हिसाब से जब तक किसी का क्राइम प्रूव नहीं होता वो इंसान इनोसेंट ही होता है। अब आप इस बात से कितना एग्री करते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाय द वे साथ साथ में उन्होंने ये भी रिवील किया वो एक्चुअली फैल्कन से पहले ब्लैक पैंथर का रोल प्ले करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने बचपन में कई सारे लेटर्स तक लिखे थे, पर यहाँ पर मार्वल स्टूडियोज की नजर उनके ऊपर फैल्कन के रोल के लिए पड़ी।
इसके अलावा अपेरेंटली ट्रॉन 3 मूवी डेवलपमेंट में आ चुकी है, जिसे ट्रॉन एरीज बुलाया जा रहा है और ये ट्रॉन लेगेसी मूवी का एक सीक्वल होने वाली है, जहां पर इस मूवी के अंदर ऑलरेडी जेरेड लेटो को कास्ट कर लिया गया था किसी मिस्टीरियस रोल के अंदर। वहीं पर अब एवन पीटर्स को भी इस मूवी के अंदर जेरेड लेटो के अपोजिट कास्ट किया जा रहा है, जिन्होंने रिसेंटली मर्डरर जेफरी धामर का रोल प्ले किया था और वो अपने रोल से काफी ज्यादा चर्चाओं में थे। इसके अलावा फाइनली चैडविक बोजमैन को अपना वॉक ऑफ फेम वाला हॉलीवुड स्टार मिलने वाला है, जहां पर उनके साथ साथ और दूसरे 14 एंटरटेनमेंट प्रोफेशनल्स, जिनमें लाइव थिएटर, लाइव परफॉर्मेंस, रेडियो, रिकॉर्डिंग, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट जैसे सेलिब्रिटीज शामिल हैं। और इस स्टार की सेरेमनी कब होगी, अभी इस बात की कंफर्मेशन नहीं दी गई है। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि द विचर सीरीज के अंदर 3rd सीजन के बाद 4थे सीजन से हमें यहाँ पर लियम हेम्सवर्थ हेनरी कैविल की जगह पर विचर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। और याहू न्यूज को हेनरी कैविल के डिपार्चर के ट्रांजिशन के बारे में द विचर के प्रोड्यूसर्स ने ये बताया है कि ये ट्रांजिशन काफी ज्यादा फ्लॉलेस होगा, जिसका आइडिया एक्चुअली ओरिजिनल बुक से ही उठाया गया है, जिसे आंद्रेज सप्कोवोस्की ने लिखा था, जहाँ पर बेसिकली बुक 5 द लेडी ऑफ द लेक के अंदर एक मल्टीवर्सल हिंट दिया गया था, जिसका शायद सीजन 4 के अंदर इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा इस बात में कोई दो राय नहीं बची है कि फिलहाल सुपर हीरो मूवीज कुछ खास अच्छा नहीं कर पा रही हैं, और इसी बात को कॉल आउट करते हुए उन्होंने एक पॉडकास्ट अपीयरेंस इस बात को अग्री किया कि फिल्म मेकर अब सुपर हीरो स्टोरीज को लेकर काफी ज्यादा लेजी हो चुके हैं, और कोई स्टोरी क्यों स्पेशल है, उसे क्या अलग बनाती है, और वो लोगों के दिल में क्यों बसी हुई है, और कोई कैरेक्टर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी परवाह अब लोग नहीं करते हैं। बस अगर मूवी हिट हुई तो लोगों को सीक्वल बनाने से मतलब है। इस चीज से आप कितना अग्री करते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि स्क्विड गेम नेटफ्लिक्स के लिए एक्चुअली कितनी बड़ी डील है, बट रिसेंटली इस सीरीज के क्रिएटर ह्वान डॉग ह्यूक ने इस बात को रिवील किया है कि स्क्विड गेम ने एक्चुअली नेटफ्लिक्स को $1 बिलियन का फायदा पहुंचाया था। बट ह्वान डॉग ह्यूक ने इस बात को एक्सप्लेन किया कि इसके बदले उन्हें कुछ नहीं मिला है। साथ ही साथ अगर रॉयल्टी की बात की जाए, टिपिकली टीवी शोज, कोरियन टेलीविजन और रेडियो राइटर्स एसोसिएशन के साथ नेगोशिएशन करती हैं, जिसमें उनका शेयर डिसाइड किया जाता है। बट नेटफ्लिक्स ने इस ग्रुप के साथ कोई भी नेगोशिएशन नहीं किया, जिसके कारण कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो पाई, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ $30,000 से लेकर $150,000 तक हर एक राइटर को दिए गए, जिन्होंने 2 से 3 साल इस सीरीज के सीजन 1 को लिखने में लगाए थे। इसके अलावा लास्ट में डीसी के कुछ बहुत बड़ी खबरों के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर सबसे पहले नए डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के सुपरमैन और लोइस को अनाउंस कर दिया गया है, जहां पर सुपरमैन यानी क्लार्क केंट का रोल प्ले करेंगे अब डेविड कॉर्नस्वेट, वहीं पर लोइस लेन का रोल प्ले करेंगी रेचल ब्रॉसनन। और इस पूरे के पूरे मामले पर मैंने एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो भी बनाया है, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। इसके साथ साथ डायरेक्टर जेम्स वॉन ने इस बात को टीज किया है कि आने वाली उनकी एक्वामैन 2 एक्चुअली एक नेक्स्ट लेवल मूवी होने वाली है। अब वो इस बात को सही बोल रहे थे या सार्कास्टिकली, थोड़ा समझना मुश्किल है, क्योंकि रिसेंटली एक्वामैन की कई सारी स्क्रीनिंग्स भी हुई थी जो लोगों को पसंद नहीं आई थी। तो देखते हैं कि किस लेवल पर ये मूवी बनने वाली है। इसके अलावा जेम्स गन एक्चुअली अपनी सुसाइड स्क्वाड 3 पर भी जल्दी ही काम कर सकते हैं, जहां पर उन्होंने उसी पॉडकास्ट के अंदर ये भी रिवील किया कि वैसे तो ये उनके डीसीयू के टाइम टेबल में मौजूद नहीं है, बट वो पूरी तरह से 3rd मूवी को ना भी नहीं बोल सकते, और वो कभी न कभी इसका प्लान बना ही लेंगे। और फाइनली सैंडमैन की सीजन 2 की फिल्मिंग अब चालू हो चुकी है। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हाँ, कमेंट्स में आप बताइएगा कि आपको इस हफ्ते के और कौन कौन से न्यूज के बारे में मालूम है। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए, और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना उसको उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।